लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 6 अगस्त भारतीय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में ये तारीख एक ऐसी उपलब्धि का प्रतीक है जिसने लाखों परिवारों की उम्मीदों को नया जीवन दिया। वर्ष 1986 में आज ही के दिन मुंबई के जसलोक अस्पताल में भारत के पहले चिकित्सीय रूप से व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम हर्षा रखा गया। ये उपलब्धि प्रसिद्ध स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और उनकी टीम के वर्षों की शोध, धैर्य और वैज्ञानिक कौशल का परिणाम थी। इस सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया जिन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया। मां बनना और पिता बनने का सपना हर परिवार के लिए बेहद भावनात्मक होता है, लेकिन कई दंपतियों के लिए ये सपना जैविक या चिकित्सीय कारणों से अधूरा रह जाता है। लंबे समय तक ऐसे लोगों के पास इलाज के बहुत सीमित विकल्प थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चिकित्सा विज्ञान ने प्रजनन संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में नई संभावनाएं तलाशनी शुरू की। इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी आईवीएफ तकनीक, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहा जाता है। दुनिया का पहला आईवीएफ शिशु लुइस ब्राउन 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में जन्मा था। इस सफलता ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को प्रेरित किया। भारत में भी इस तकनीक पर शोध शुरू हुआ। इसी दिशा में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा लगातार कार्य कर रही थी। उनका उद्देश्य केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करना नहीं था, बल्कि उन भारतीय दंपतियों को मातृत्व और पितृत्व का सुख देना था जो वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे ही एक दंपति थे मणिबेन चावड़ा और उनके पति। शादी के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। अनेक उपचारों के बाद भी सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने मुंबई के जसलोक अस्पताल में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा से संपर्क किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आईवीएफ तकनीक अपनाने की सलाह दी। उस समय ये तकनीक भारत में बिल्कुल नई थी और इसे लेकर लोगों के मन में अनेक सवाल भी थे। फिर भी इस दंपत्ति ने विज्ञान पर भरोसा जताया और उपचार के लिए सहमति दी। आईवीएफ प्रक्रिया में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में विशेष परिस्थितियों में मिलाया जाता है। निषेचन के बाद बनने वाले भ्रूण को कुछ समय तक विकसित होने दिया जाता है और फिर उसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यदि भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित होने लगे तो सामान्य गर्भावस्था की तरह शिशु का विकास होता है। उस समय ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और उनकी टीम ने अत्यंत सावधानी के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। 30 नवंबर 1985 को प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को मणिबेन के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। इसके बाद पूरे चिकित्सीय दल की नजर इस गर्भावस्था पर बनी रही। 6 जनवरी 1986 को अल्ट्रासाउंड जांच में स्वस्थ गर्भावस्था की पुष्टि हुई। ये भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए बेहद उत्साहजनक क्षण था। आखिरकार 6 अगस्त 1986 की सुबह लगभग 3:30 बजे मणिबेन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया हर्षा। इस जन्म के साथ भारत ने प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ये केवल एक बच्ची का जन्म नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए आशा की नई किरण थी जिन्हें अब तक संतान सुख असंभव लगता था। इस सफलता के बाद भारत में आईवीएफ तकनीक का विकास तेजी से हुआ। देश भर में प्रजनन चिकित्सा केंद्र स्थापित होने लगे। समय के साथ तकनीक अधिक सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ होती गई। आज भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में आईवीएफ उपचार किए जाते हैं। लाखों दंपतियों ने इस तकनीक की मदद से अपने परिवार का सपना पूरा किया है। वर्ष 2016 में इस कहानी ने एक और भावनात्मक मोड़ लिया, जब भारत के पहले चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा खुद एक स्वस्थ बच्चे की मां बनी। ये इस बात का प्रमाण था कि आईवीएफ तकनीक से जन्मे बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और भविष्य में खुद भी माता पिता बन सकते हैं। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द आज भी लोकप्रिय है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शिशु का विकास किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता। केवल निषेचन की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रयोगशाला में होती है। इसके बाद भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां सामान्य गर्भावस्था की तरह उसका विकास होता है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा में इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। 6 अगस्त
इसलिए केवल एक चिकित्सा उपलब्धि की तारीख नहीं है, ये विज्ञान, शोध और मानवीय संवेदनाओं के अद्भुत संगम का दिन है। नमस्कार।